इसमें वार्षिक प्लान की बात हो रही है। तो वार्षिक प्लान में आप लोग देख लीजिए कि अब जो नया चेंज हो रहा है वो है आपके वीक में करीब 25 हफ्ते का प्रोग्राम चलेगा। तो 25 हफ्तों में जो अब ये इसको डिवाइड किया गया है शैक्षणिक वर्ष को, उसमें 1 से लेकर के 12 तक के वीक में आपका रिवीजन और इंस्ट्रक्शनल जो भी आपको देने हैं। फिर 13वें सप्ताह में नेट का असेसमेंट होगा, जैसे नेट एग्जाम हुआ था वो होगा। और फिर 14 से 20 हफ्ते में फिर से आपका अनुदेशात्मक कार्य के हफ्ते होगा। और फिर उसके बाद ये आपका 20 या 21 हफ्ते में नेट होगा। और फिर उसके बाद 22 से 25 चलने के बाद फिर फाइनल नेट का आपका असेसमेंट होगा। ये इसका वार्षिक डिजाइन है इस बार के लिए। अब बात इसमें आ रही है संदर्शिकाओं की। तो संदर्शिकाएं आपकी नई संदर्शिका आ गई है, ये पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप पर है। अब पुरानी संदर्शिका, ये केपीआई आपका देख लीजिएगा। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका क्लास 3 की है। इसमें देखिए चेंज क्या है। आपके पास पुरानी संदर्शिका भी है और नई भी है पीडीएफ फॉर्म में। तो आपका इसमें जो आपकी बार चेंज हो रहा है वो ये है आपका असेसमेंट। और जो आपके जो प्लान दिए हुए हैं, लेसन प्लान लक्ष्य आधारित बने हुए हैं, इसलिए इसका 100% उपयोग हमको करना ही करना है हर हाल में। ठीक है, एक बार डिटेल में आप लोग चले जाइएगा, फिर बहुत ज्यादा आपका हम समय नहीं लेंगे। तो आप इसको देखेंगे कि हमें पुनरावृत्ति कार्य या रिमीडियल, और इसमें देखिए किताबें भी आपको जोड़ दी गई हैं साथ में। ठीक है, यहाँ पे बुक्स भी जुड़ रही हैं। आप लोग जिस समय ज्वाइन करते हो देख लिया करिए, आपके संकुल से जो नहीं आ रहे हैं उनको आप लिख दीजिए कि आप ज्वाइन नहीं हुए हैं। आपकी टीम पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय आप लोग अपने संकुल की मीटिंग लेते हैं उस समय आपके 5 लोग एक्टिव नहीं होते हैं, तो एक के ऊपर ज्यादा बोझ आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग इस चीज का श्योर कर लीजिए कि अब ये संदर्शिकाओं के थ्रू ही आप लोग सबको सेक्शन डिवाइड कर दीजिए। जैसे सब 25 हफ्ते हैं और आपकी मीटिंग में आप 5 खुद हैं, प्लस आपके यहाँ जो टीचर्स हैं, सबको अलॉट करिए। आप 5 लोग एक एक सप्ताह का प्लान ले लीजिए। फर्स्ट वीक मैं ले रहा हूँ, सेकेंड वीक आप, थर्ड वीक, इस तरीके से आप अब की बार संकुल की मीटिंग में ये करेंगे कि सबको अलॉट करेंगे अपने यहाँ से एक एक हफ्ता, और हर एक टीचर एक हफ्ते का प्लान को प्रस्तुत करके वहां पे दिखाएगा विद टीएलएम। ठीक है, ये आप करवा लीजिए। पूरी संदर्शिकाएं खुल जाएंगी सबकी, एक बार सब उस पर गो थ्रू जरूर होंगे। और 25 हफ्ते का मतलब जब आप इसको खुलवा लेंगे ना, 25 लोग जब उसको प्रेजेंट करेंगे तो आप जो आपने किया है एक हफ्ता वो आपका तैयार हो जाएगा। बाकी के 24 हफ्ते जो 24 साथी प्रेजेंट करेंगे उनको भी आ जाएगा। तो सब ईच वन और रीच 25 के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, 25 के 25 सब पहुंच जाएंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। गणित भाषा और गणित की क्रियान्वयन पुस्तिका को आपको डिवाइड करना है, और मीटिंग के 2 दिन पहले ही आपको सारी कार्य योजनाएं और जितना कार्य होना है, किसको क्या अलॉट करना है, वो आप उसमें मेंशन कर देंगे नाम के सहित, और ग्रुप में डाल देंगे कि इसको ये चीज अलॉट की गई है। ये मीटिंग का आज मेन पॉइंट है, इसको आप नोट करें। दूसरी बात, मीटिंग के सारे पॉइंट नोट करते हुए चलिए। और आज की आशीष,
ऑडियो कनेक्ट नहीं है आशीष, ऑडियो कनेक्ट करिए। आशीष और प्रभा जी, आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देखा है। आज की मीटिंग की आख्या आप लिखते चलिए। पॉइंट लिखते चलिए। गजाला दीदी, आज के पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है। आज मीटिंग की कार्यवृत्ति लिख दीजिएगा। और नुसरत, आप आज की अटेंडेंस देखिए कि हमारे जो 25 शिक्षक संकुल हैं उसमें से कितने लोग आए हैं। थोड़ा हम लोग अगर इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे ना तो फिर दिक्कत होगी। मेरा सॉरी, ज्योति बालाजी, नमस्कार दीदी नमस्ते। मैं नमस्ते। असल में मेडिकल पर हूँ। मैंने एकदम से देखा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा। और थोड़ा हाँ, अच्छा अपने से बता मेरी दीजिए। आवाज गई क्या? हाँ हाँ हाँ, आ रही दीदी। अच्छा, मैं यही कह रही थी कि मैं मेडिकल पर थी, अच्छा, मेडिकल पर हूँ मतलब, लेकिन हाँ, मैंने ज्वाइन किया हुआ है कि मुझे मालूमात हो जाए। लेकिन बिल्कुल मेरा बिल्कुल। 10-15 मिनट का छूट गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं ज्वाइन दीदी, किया अभी है। मैंने शुरू तो किया है। आख्या अभी लिखने में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही। अभी मैंने शुरू किया है। आज की आख्या कौन लिखेगा, अपने आप से बता दीजिए। आज की कार्यवृत्ति कौन लिखेगा? पहली बात हम लोगों ने कही थी, नवीन सत्र 2023 में किस तरीके से 25 हफ्ते 25 वीक का प्रोग्राम है, जिसमें कि नेट का आपका असेसमेंट होगा बीच में, ठीक है। बीच में 3 बार नेट से असेसमेंट होगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं कार्य योजना के अकॉर्डिंग, हम लोग जितना भी कार्य मतलब इससे पढ़ाएंगे संदर्शिका में, सब लक्ष्य आधारित है, ठीक है। लक्ष्य आधारित है, उसी पे ही आपका नेट का असेसमेंट होगा। पहले 12 हफ्ते पढ़ाने के बाद 13वें हफ्ते उसका असेसमेंट होगा, ठीक है। 13 वीक पे असेसमेंट होगा और उसके बाद आपका जब 20वां 21वें हफ्ते के बीच में होगा, ठीक है। प्रमा मैम, आप नोट कर लीजिएगा जो बताया जा रहा है। हर एक संकुल से एक लोग नोट करिए, 5 लोग मिलकर अपनी कार्यवृत्ति भेज दीजिएगा। वॉइस आ रही है ना? फिर उसके बाद आपका 22 से 25 सप्ताह के बीच कार्य चलने के बाद लास्ट 25 वीक पर असेसमेंट होगा। एक बात तो ये रही। दूसरी बात हमारी हुई कि हमें हमारी जो संदर्शिकाएं हैं, नवीन संदर्शिका आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दी गई है। पीडीएफ आपका आप ग्रुप पे देखिए, उसी ग्रुप से ही दिखा रहे हैं। इस पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ आपकी दी हुई है। नए संदर्शिका में नया क्या है? नवीन संदर्शिका में आपका प्रत्येक दिन जो कार्य किया जाएगा तो कह रहे हैं मेरी वॉइस नहीं आ रही है, अभी बंद किया। किसी को वॉइस नहीं आ रही है? नुसरत, वॉइस आ रही है? आ रही है ना? हाँ, वॉइस तो आ रही है दीदी, क्योंकि अनम्यूट जब हम अपने आप को म्यूट करते हैं तब नहीं वॉइस आती है। नहीं, हाँ, वॉइस बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा देखिए, प्रत्येक जो हमारी नई संदर्शिका है उसमें हर दिन का प्लान, मतलब हर दिन जो हमें रिमीडियल करना है ना, उसका
पहले होता था कि लास्ट में हम लोग करते थे, हफ्ते के लास्ट दिन करते थे ना रिमीडियल, जो चेक करते थे कि बच्चों की ट्रैकिंग कितनी है, आकलन करते थे। अब इसमें क्या है कि रोज पहले सुबह के 40 मिनट हमको उनको देखना है, चेक करना है, उनकी पुनरावृत्ति करनी है और फिर नेक्स्ट उनको नया मतलब उस दिन का प्लान पढ़ाना है। वैसे ही इसमें प्लान बने भी हुए हैं, सारे वैसे बने हैं, सारे दक्षता आधारित हैं, जितनी आपके लक्ष्य दिए हुए हैं उसी लक्ष्य पे आधारित आपको बिल्कुल लेसन प्लान हर एक चीज यहाँ पर करके दी गई है। और एक दिन का एक ही पेज आप खोलोगे, जैसे आप देखिए ये वाला पेज हमारा गणित का है सप्ताह 1 का, ठीक है, पेज नंबर 25 है। आप लोग अपने इस पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, नहीं तो आप अभी अपने उसमें पीडीएफ में खोल लीजिएगा। तो सप्ताह में आपकी ये पहले सप्ताह का दिया हुआ है, ठीक, जो इसमें गतिविधि और दी हुई है। इसमें एक पेज खोलिए, एक सप्ताह की सारी चीजें आपकी दी हुई हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे देखिए सप्ताह 2 एक मतलब आपका एक पेज पे एक सप्ताह आपका वो काम जो एक सप्ताह में जो चीजें करनी है, जिन दक्षताओं पे काम करना है, वो सारा ऑलमोस्ट 3-4 पेज पहले लगते थे, अब एक पेज में ही फिनिश कर दिया गया है। प्लस आपकी किताबों को इसमें जोड़ा गया है, अगर आप देख रहे हो तो आपकी बुक को भी इसमें प्लस किया गया है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये माना जा रहा है कि हमारे यहाँ जो कोविड का टाइम था वो अब सब निकल चुका है और अब बच्चे अपने स्ट्रीम में आ गए हैं, तो हमारी दक्षताएं इस पे अब उसको उसके अकॉर्डिंग ही करना है। कुछ लोगों ने जो अपना प्लान दिया है, ये आप जान लीजिए कि निपुण लक्ष्य प्राप्ति हेतु 2023 यही दिसंबर तक का ही समय है। और दिसंबर क्यों, हम ले लें इसको, हमारा जो हमारा टारगेट है वो है हमारा अक्टूबर का, ठीक है। अक्टूबर तक के अभी क्योंकि बहुत तेजी से काम चल रहा है, डीएलएड वाले आने वाले हैं। डीएलएड वालों के लिए आपको क्या और किस तरीके से उनका कार्य लेना है, उनको क्या कार्य कराना है, इसको भी मैंने आज सुबह ही आपको शेयर किया है, ठीक है। उसके अतिरिक्त अक्सर ये देखने आता है कि डीएलएड वाले ऐसे आते हैं कि पता ही नहीं लगता है कि यहाँ ये पढ़ने वाले प्रशिक्षु हैं। उनको बताना है, उनको अपनी चीजें, उनसे लेसन प्लान, साइंस किट जहां जहां आई है साइंस किट खोलनी है, मैथ्स किट का उपयोग करना है हर एक स्कूल में, जो आपका अपना विद्यालय है और जो आपका स्वयं का विद्यालय है और जो आपके आवंटित विद्यालय हैं, आप लोग उनसे फोन से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जुड़ करके उनसे सारी चीजें इंफॉर्मेशन की आपने साइंस कॉर्नर बनाया कि नहीं बनाया। जूनियर हाई स्कूल में मैथ जो साइंस की किट मिली है उसमें तो बना हुआ है, लेकिन प्राइमरी में भी साइंस का एक कॉर्नर होना चाहिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। उनको छोटे छोटे से प्रयोग बताने हैं और पत्तियों का कलेक्शन करा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का कलेक्शन करा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, अनाजों के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक उनके अंदर क्यूरियोसिटी आए। यही काम आप डीएलएड वालों को पढ़ाई के अलावा अपने किसी कार्य से मत जोड़िएगा कि वो अक्सर देखने मिलता है कि कहीं चले गए हैं पासबुक एंट्री कराने, कहीं किसी के बैंक चले गए हैं, कहीं कोई गैप हो रहा है, वो चीजें नहीं हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसका भरपूर उपयोग करिए आप अपने पढ़ाई में, क्योंकि टीचर है नहीं हम लोगों के पास में, ठीक है। अब आई तालिका की बात। पिछली बार तालिकाएं देखिए लगानी नहीं है कहीं भी, उसको भर के रखना है, बच्चों के नाम लिखने हैं। असेसमेंट किस पे करें, असेसमेंट जो हमारा होगा वो जब तक अभी नवीन तालिका नहीं मिल रही है तब तक के आपके जो निपुण लक्ष्य दिए गए हैं, आपकी इन किताबों में भी दे दिया गया है, संदर्शिकाओं में है, तालिकाएं जो पिछली वाली है उसी दक्षता के अकॉर्डिंग आप क्लास वाइज
अभी क्लास 2 में जो बच्चा है उसका 2 में, 1 में जो बच्चे आए हैं उनका 1 का, मतलब आप अप टू जिस क्लास में हैं उस क्लास से ही उनका संबंधित कार्य करवाना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग असेसमेंट करना है। ये रिपोर्ट कुछ भरी थी लोगों ने, इसको आप लोग देख लिया करिए। इतनी बार बताना पड़ता है कि फलान स्कूल ने नहीं भरा, 27 स्कूल ने भरा है, बताइए 48 में 27। हसनपुरिया, बादशाह खेड़ा, भुअर 2, लाजपत नगर, बरी कला, आर्या नगर, नया ऐशबाग, हैदरगंज, भुअर फर्स्ट, कटरा विजन बेग, बरौरा हुसैन बाड़ी, सादतगंज, हंसखेड़ा, मल्टी स्टोरी पारा, बलदेव दास, लालाबाग, आलमनगर, पांडे का तालाब, नौबस्ता, पीएस नौबस्ता, बरावन कला, छंदोइया, मदेगंज, तोप दरवाजा, बाग मिर्जा जुम्मा, पुलगामा, भपटामू। अब इसमें आप लोग अपने स्कूल देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जिनका स्कूल का नहीं है उनसे कहिए आप हमें रिपोर्ट लाइए और आप लोग भर दीजिए। और मतलब भर क्या दीजिए, उनसे बात करिए कि क्यों नहीं भाई आप लोग ने यानी असेसमेंट नहीं किया, तालिकाएं उनकी देख लिया करिए थोड़ा सा ऑनलाइन। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, बाकी इसकी डिटेल की हो गई आप लोगों की। एक चीज इसमें ऑडियो कनेक्ट का तो आप मेरे ख्याल से आ गया होगा। ऑडियो कनेक्ट में आपका इसमें ज्वाइन ऑडियो होता है कॉर्नर पे, यहाँ ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करते हैं तब वहां पे लिख करके आता है सेलुलर डाटा करके, तो उस पे आप लोग क्लिक करेंगे तब ये हो जाएगा जूम पे। कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। निपुण लक्ष्य जो बच्चों का है वो आप लोग अब अप टू मार्क इस बार का ही करेंगे। जो फॉर्म है फॉर्म पे संख्यात्मक सूचनाएं देंगे, बाकी फॉर्म पे आप लोग संख्यात्मक सूचनाएं देंगे और बाकी आप लोग बाकी जो लिस्ट बनानी है वो लिस्ट आप लोग बना लीजिए और बना करके 5 को यदि सादतगंज में मीटिंग होती है समीक्षा की तो साथ में लेके आएंगे, अदरवाइज लाजपत नगर में सब कोई नसरीन मैडम के पास सारी सूचनाएं जमा कर दीजिएगा अलग अलग करके। हर सूचना अलग अलग बनेगी, हर एक पॉइंट की। निपुण लक्ष्य की बना रहे हैं तो निपुण लक्ष्य के बच्चों की सूचनाएं अलग रहेंगी, और जो संख्यात्मक वाली ये क्योंकि आप फॉर्म पे भर दे रहे हैं इसलिए इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, डीबीटी की सूचना कक्षा 5 से 8 में आने वाले, 5 से 6 में और 8 से 9 में प्रवेश करने वालों की सूचना। ठीक, हाउस होल्ड सर्वे, परिवार सर्वेक्षण, निरीक्षण कितने मिले आपको, कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनका कहाँ पर हुआ है, ये सारी अलग अलग सूचनाएं बनाइएगा। एक में नहीं यस और नो करके दे दिया वो मत करिएगा। हाँ सर, अबू सर बताइए। आप लोग छात्र संख्या उसमें जरूर दे दीजिए क्योंकि जो लोग इधर उधर लगे हुए हैं। एक चीज और है, कौन कहाँ पे इधर उधर संबद्ध है जरा सा ये देख लिया करिए। आप लोग जब सूचनाएं देते हैं तो उसमें ये लिख देते हैं कि जैसे हमने हैदरगंज का देखा, हैदरगंज में 3 टीचर दिखा रहे हैं, 3 कहाँ है? शोभना है, शोभना अटैच चल रही है, और कविता वो भी अटैच चल रही है। तो जो लोग अटैच हैं जो अटैच है उनकी सूचनाएं आप लोग दे दिया करिए। बताइए अबू सर कुछ कह रहे हैं? और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए।
हेलो हाँ ज्योति मैम। हाँ हाँ बताइए। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे उसमें आपने जो वो डाला था फॉर्म, उसमें कक्षा 1 के निपुण लक्ष्य बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ तो मैम जो कक्षा 1 के बच्चे हैं तो वो तो अभी इतनी जल्दी तो लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनका तो रेडनेस चल रहा है। हाँ तो हाँ उनकी संख्या हम कैसे दिखाएंगे? रेडीनेस चल रहा है, लेकिन उस वो रेडीनेस मतलब स्कूल के लिए आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, वो प्लान है, अप्रैल से ही तो शुरू हो हम्म, गया था। लेकिन बच्चे के जब हमारा हाँ एडमिशन नहीं हुआ है, तो अभी तो वो नया नया हो हम्म गया ना, आया है। तो रेडीनेस में हम्म ही जो हम्म हमारा प्री टेस्ट कर रहे हैं ना, प्री टेस्ट में, हम्म और प्लस हमारा देखो अभी निपुण लक्ष्य, ये जो क्लास 1 की संदर्शिका है उसके अकॉर्डिंग करा करके, हाँ अगर कोई बच्चे उसके अप टू मार्क है ठीक है, अदरवाइज अगस्त, हम्म मतलब ये है ना, ये मान के चला जा रहा है कि अप्रैल से एडमिशन हुआ है। अप्रैल में तो हम्म हुआ नहीं है, जो बच्चे अभी आए होंगे जुलाई में, मानिए 15 को ही एडमिशन कराया गया, तो अभी तो जुलाई में ज्यादातर बच्चे मैम जुलाई में हुए हैं। हाँ, तो जुलाई में तो, लेकिन वो 1 महीने में उन्होंने क्या अचीव किया? अगर वो 1 महीना हम्म जुलाई के फर्स्ट में भी हुआ हो, 10 को भी हुआ हो, तो भी आज अगस्त की अगर 3 तारीख हो रही है, तो उसने कितना अचीवमेंट किया है, बस वो देखना है। हो सकता है उसमें अप टू मार्क हो, क्योंकि अगर कक्षा 1 की दक्षता देखो ना, तो कहानी, कविता सुनाना, दूर पास, छोटा बड़ा, ऊंचा वही तो नीचा, मैम, है ना, उसको देखना है। यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसमें, हाँ क्योंकि इधर बाल वाटिका का चल रहा था। हाँ तो अब अगर लक्ष्य से हम उसमें असेसमेंट करते हैं निपुण लक्ष्य से, तो मैम वो तो नहीं आएंगे उसमें। नहीं, अभी वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो उतना ज्यादा अभी नहीं पढ़ पाएंगे ना उन संख्याओं को, लेकिन जी 2 महीने बाद तो कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 महीने बाद तो कर हाँ। सकते हैं। तो अभी हम्म। फिलहाल जिस पोजीशन पे उनको उतना डालिए, उसके ठीक बाद है। नेक्स्ट ठीक है मैम। आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाल ठीक वाटिका है। भी उसी में ओके आकर मैम। के जुड़ता है, अगर देखो ना, तो वहां उस हफ्ते के बाद फिर हम्म आकर के वो उसी में आके इसी में जुड़ जाएगा। तभी देखो ना, ये 9 सप्ताह से शुरू कर रहा है, 9th सप्ताह हम्म। दिखेगा अभी वहां पर। ठीक है, 9 से फिर 25 चलेगा। ठीक ठीक। ठीक। ओके। और किसी का प्रश्न ओके बताएं? मैम। नुसरत, आपको आवंटित स्कूल कौन सा है? तो अब दरवाजा है। तो दरवाजा की क्या पोजीशन है? अभी फोन किया नहीं हमने, वहाँ ठीक चल रहा है, वहाँ पूछते देखो रहते हैं। ऐसा नहीं है, काम तो हो रहा है। एक चीज सभी के लिए है। आप लोग प्रत्येक शुक्रवार को नोट कर लीजिए, प्रत्येक शुक्रवार को हम्म आप सभी अपने अपने आवंटित स्कूल से बात करेंगे ऑनलाइन, और प्रत्येक शनिवार को हम लोग 1 बजे, यदि मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई, हम क्षेत्र में नहीं हुए, तो कैंसिल होगा, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा। हर शनिवार हम लोग बात करेंगे इस पे, कहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रही है और कैसे हम इसका निदान करें। ठीक, इसमें हम लोग सभी आपस में बात करेंगे। आप 25, हम लोग 26 लोगों की टीम है, तो हम लोग मिल करके इसका हल जरूर निकाल लेंगे। मेरे पास नहीं होगा तो हो सकता है प्रभा के पास हो, आशीष के पास हो सकता है इफत मैडम के पास हो सकता है हरिंदर मैम कुछ बेटर सुझाव दे पाए, हो सकता है कोई कहानी ऐसी संगीता के पास हो जिसका जवाब जो है नुजत के पास निकल आए। तो हम लोग ये जरूर नोट करेंगे अपनी डायरी में कि फलान स्कूल में हमारे यहाँ ये चीज आ रही है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। और टीचर को भी आप सब अपने जो स्कूल है उसमें इतना बात करके रखिए कि दीदी, सर, हम लोग आपको फ्राइडे को इतने बजे, आप लोग एक टाइम फिक्स हो, 1 बजे का टाइम हम लोग फिक्स कर लेते हैं, या 1:30 बजे का कर लेते हैं। 1:30 बजे हम लोग ये बात कर लेंगे कि हमें हमें ये चीज, आपको क्या क्या आपने तालिका भरी कि नहीं भरी, डायरी में प्रॉब्लम है, कहीं संदेशिकाओं का यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जरा हमको भी बता दीजिए, हमें भी आ जाएगा। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच देते हुए अगर आप देखोगे ना, तो आपके पास ही पूरी रहेगी, और वो स्कूल को भी आप सहायता कर लेंगे, अपनी भी सहायता हो जाएगी। और इस चीज को आपको अब की बार अपने प्लान में जरूर शामिल करना है कि क्रियान्वयन पुस्तिका के हर हफ्ते को सबके बीच में बांट देना है। 25 सप्ताह का प्रोग्राम, और 25 लोगों के बीच में एक एक सप्ताह का प्रोग्राम बांट देना है, और सबको एक एक सप्ताह को प्रेजेंट करना ही करना है विद इन 15 मिनट या 10 मिनट, जो भी आप टाइम उसको अलॉट करने का दे दीजिए, जिससे कि सबका बिल्कुल क्रियान्वयन पुस्तिकाएं खुल जाए, सब कोई पढ़ ले, और सबको सब बता लेंगे, और सबको आ जाएगा, पूरी पूरी किताब एक बार में सबको आ जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, इसको एक बात पॉजिटिवली मुझे कर भी लीजिए। कहनी है। हाँ दीदी बताइए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो जब हम कक्षा 1 का
बच्चों का निपुण लक्ष्य से उन लोगों का वो ले रहे थे। तो निपुण लक्ष्य का जो बच्चे मतलब जो लास्ट ईयर का था उसी टाइप से क्वेश्चंस आ रहे थे, वही चीजें पढ़ने को आ रही थी, अपडेट हो रही है, ना अपडेट हो कि रही है। हाँ, एक चीज और नोट कर लीजिए, निपुण लक्ष्य ऐप पे किस किस का नहीं चल रहा है, उनका नाम और उनका एमडीएम का जो भी मोबाइल नंबर है वो नंबर जरूर दे दीजिएगा लिख करके, जिससे कि उनका निपुण हाँ लक्ष्य ऐप पे ओटीपी आ पाए। ठीक है, ठीक है। तो क्या वो अपडेट हो रहा है क्या? वो वो क्लास अपडेट हो फर्स्ट रहा की है, बात, अपडेट जो अपडेट बच्चे कर लीजिए, सेकंड में गए हैं, अपडेट तो कर वो अभी लीजिए। सेकंड का भी निपुण लक्ष्य, खाली फर्स्ट की बात नहीं है, हाँ हर क्लास की हाँ बात है, हाँ, वो थोड़ा हर उसमें क्लास की अपडेशन बात है। चल रहा है, उससे वर्क चल रहा है, हाँ, वो हो जाएगा, सभी अच्छा टीचर्स को अच्छा। उसमें करना है। और किसी का प्रश्न है? ओके। ठीक है, आप लोग स्कूल से जरूर बात करें और फिर आपसे मुलाकात फिर होती है, मे बी पॉसिबल सैटरडे को, अदरवाइज ऑनलाइन जरूर हम लोग हर सैटरडे सैटरडे अब मिलेंगे। आप लोग फ्राइडे को वहां पे समीक्षा कर लिया करिए, बात कर लिया करिए, और अब जल्दी ही ऑनलाइन ही सही, लेकिन हर एक स्कूल से इंटरेक्शन हम बनाएंगे।